कि आपने हाथरस की घटना देखा होगा कि 121 लोग मरे थे उस भगदड़ में, जिसमें नारायण साकार हरि करके भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आज उनकी पेशी थी लखनऊ में, और जब वो पेशी पे आए तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुई गाड़ी से आए, जो कि आपका सहयोगी दल है। और उस गाड़ी को जब सर्च किया गया तो वो भाजपा के विधायक बाबूलाल पासवान की बताई जा रही है, जो दारुसफा में रजिस्टर्ड है। अब कौन किसकी गाड़ी पे आता है? भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पे क्या कोई बैठ नहीं सकता है? कि नारायण सरकार अगर पेशी पर आए हैं तो नारायण सरकार किसी भी झंडे के तहत आ सकते हैं। नारायण सरकार मैं नहीं समझता, हाथरस कांड में उन्हीं के सत्संग में हुआ था। उनके सत्संग में हुआ था, लेकिन उनको पुलिस ने विवेचना की है और पुलिस की विवेचना मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो है चार्जशीट गई हुई है। अब जब माननीय जो न्यायालय है वो संज्ञान लेगा, वो उनको जो कार्रवाई करनी हो तो न्यायालय के पक्ष में है, न्यायालय के संज्ञान में है। न्यायालय में जो भी हो उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जाए, और विवेचक का विवेकाधिकार है। जो सीआरपीसी है वो उसमें विवेचक के आधार पर ही चीज़ें, चाहे एफआईआर हो चाहे चार्जशीट हो, विवेचक ही लगाता है। और अगर उसमें विवेचक ने कहीं कोई गलती होगी तो मैं समझता हूँ न्यायालय संज्ञान लेगा, और अगर सही होगा तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए हैं उसके ठीक बाद अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। क्या ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार आ सकती है? देखिए, इंडिया गठबंधन वाले जाने कि उनको किसके साथ रहना है, आपस में दरार। अब वो बेमेल गठबंधन तो है ही है, और लेकिन ये उनके गठबंधन का विषय है। वो किस तरीके से लड़ते हैं, किन सीटों पे लड़ते हैं, कहाँ लड़ते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी चलाने का, अपने चीज़ों का अधिकार है। जहाँ तक बात एकता की कर रहे थे तो वो उनका दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी कोई दरार है, एकता नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन में एकता है। एनडीए गठबंधन मिलकर के 10 सीटों पर तैयारी कर रहा है। चुनाव चिन्ह किसी दल का कहाँ पे होगा वो कोई मतभेद का विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि 10 की 10 सीटें एनडीए को जितानी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पार्टी को निर्देशित किया है कि 10 सीटें जिताने में लग जाइए। और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन के जो महामंत्री हैं जिनको 10 सीटों पर प्रभारी बनाया गया है, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में जिनको जो क्षेत्र आवंटित किया गया है वो वहाँ पर लगे हैं। वहाँ की जिला इकाइयाँ लगी हुई हैं और वो एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं, और एनडीए ही इस उपचुनाव में जीत करके आने जा रहा है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन ने आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इन मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव में वो उतरे थे। उनको कुछ आंशिक सफलता भी मिली थी, लेकिन उपचुनाव में उनका पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है कि इंडिया गठबंधन के लोग झूठ और प्रपंच फैला रहे थे। इन बातों में कहीं कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। शिवपाल यादव जी एक बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक भाजपा में ही सुरक्षित नहीं है। नहीं, अब वो किस मुद्दे पर कहाँ क्या बयान दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। कानून व्यवस्था अपनी जगह पर काम कर रही है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है तो उसको उसकी सज़ा मिल रही है, अपराधियों को दंड मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, और जो कानून व्यवस्था की बात करने वाले वो देखें कि उनके राज्य में जब वो उनकी सरकारें थी तो उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं चल रही थी, किस तरह का माहौल था, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है कि आरएलडी जो है वो किसानों की पार्टी कही जाती है, उसी से इसका जन्म हुआ। तो अभी आपके यहाँ जो गन्ना सोसाइटी के जो चेयरमैन के चुनाव है उसको लेकर के क्या तैयारी आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी कहीं नहीं जाती है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की ही पार्टी है। उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान, उसको ये विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकदल के रहते, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी के रहते हुए किसानों का कहीं कोई बुरा नहीं हो सकता। किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ही राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। उनकी दूसरी पीढ़ी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों की सेवा की। अब माननीय जयंत चौधरी जी सेवा कर रहे हैं। पहले वो किसानों के लिए सड़कों पर आंदोलन करते थे, लाठियाँ खाते थे। अब वो एनडीए में है, एनडीए की सरकार है, तो अब सरकार से वार्ता करके किसानों के हक में फैसले करा रहे हैं, और किसानों के लिए लगातार
उनके पक्ष में निर्णय हो रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देश में किसान खुशहाली की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो काम 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, किसानों का खेत खलिहान का सम्मान नहीं किया, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के किसानों के मसीहा और खेत खलिहान की बात करने वाले स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा। उसको लेकर के पूरे देश के किसानों में उत्साह है और सभी लोग एनडीए से जुड़े हैं। एक अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न ये है कि आपने हाथरस की घटना देखा होगा कि 121 लोग मरे थे उस भगदड़ में, जिसमें नारायण साकार हरि करके भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आज उनकी पेशी थी लखनऊ में, और जब वो पेशी पे आए तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुई गाड़ी से आए, जो कि आपका सहयोगी दल है। और उस गाड़ी को जब सर्च किया गया तो वो भाजपा के विधायक बाबूलाल पासवान की बताई जा रही है, जो दारुसफा में रजिस्टर्ड है। अब कौन किसकी गाड़ी पे आता है? भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पे क्या कोई बैठ नहीं सकता है? कि नारायण सरकार अगर पेशी पर आए हैं तो नारायण सरकार के किसी भी झंडे के तहत आ सकते हैं। नारायण सरकार मैं नहीं समझता, हाथरस कांड में उनके सत्संग में हुआ था, लेकिन उनको पुलिस ने विवेचना की है और पुलिस की विवेचना मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो है चार्जशीट गई हुई है। अब जब माननीय जो न्यायालय है वो संज्ञान लेगा, वो उनको जो कार्रवाई करनी हो तो न्यायालय के पक्ष में है, न्यायालय के संज्ञान में है। अब न्यायालय में जो भी हो उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जाए, और विवेचक का विवेकाधिकार है। जो सीआरपीसी है वो उसमें विवेचक के आधार पर ही चीज़ें, चाहे एफआईआर हो चाहे चार्जशीट हो, विवेचक ही लगाता है। और अगर उसमें विवेचक ने कहीं कोई गलती होगी तो मैं समझता हूँ न्यायालय संज्ञान लेगा, और अगर सही होगा तो उसे एक्सेप्ट करेंगे।